दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी की पहचान उसके अच्छे दौर से नहीं होती, बल्कि वह खराब दौर से गुजरने के बाद कैसे वापसी करता है ये भी मायने रखता है। खिलाड़ी महान तब होता है जब वो बुरे वक्त से हारता नहीं बल्कि उससे लड़ता है और मजबूती के साथ वापसी करता है। क्रिकेट में कई ऐसे महान खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने करियर के अंतराल में वो समय भी देखा जहां से पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि ये खिलाड़ी अब अपने खराब दौर से वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन दिग्गजों ने हार नहीं मानी और दमदार वापसी करते हुए खुद को साबित किया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको उन 5 दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने खराब दौर से गुजरने के बाद धमाकेदार वापसी की। तो चलिए जानते हैं। रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान रिकी पॉन्टिंग आज भले ही दुनिया के महान खिलाड़ियों में जाने जाते हों, मगर करियर शुरू करने के कुछ साल बाद ही उन्हें कुछ वक्त तक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा जब उनके बल्ले से रन निकलने काफी मुश्किल हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इस बल्लेबाज का करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। साल 2000 और 2001 के बीच लगभग कुछ महीनों तक पॉन्टिंग की खराब फॉर्म रही और बड़े स्कोर नहीं बना पा रहे थे। भारत के खिलाफ 2001 के दौर में भी उनका बल्ला खामोश रहा, जहां 5 टेस्ट पारियों में वे 3 बार शून्य पर आउट हुए और उनका बेस्ट स्कोर महज 11 रन रहा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और एशेज सीरीज के दौरान अगस्त 2001 के दौरान हेडिंग्ले में खेले गए टेस्ट में उन्होंने 144 रन की लाजवाब पारी खेली। इसके बाद अगली 2 पारियों में भी उन्होंने अर्धशतक जड़े। पॉन्टिंग ने अपने करियर को ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल बल्लेबाज के रूप में समाप्त किया। एलिस्टर कुक। इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज एलिस्टर कुक भी अपने पदार्पण के कुछ सालों बाद ही खराब फॉर्म से जूझने लगे। 2010 के कुछ महीने उनके लिए बुरे सपने की तरह साबित हुए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में खराब प्रदर्शन की वजह से उनकी औसत भी कम हो गई थी। इन 2 घरेलू सीरीजों की 10 पारियों में कुक ने महज 1 शतक बनाया और उनके बल्ले से 226 रन ही निकले। एशेज को देखते हुए उनकी जगह किसी और ओपनर को शामिल करने की भी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बल्लेबाज ने एशेज के दौरान जबरदस्त खेल दिखाया था। माइकल क्लार्क। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज माइकल क्लार्क ने 2010 और 11 की एशेज और भारतीय दौरे के दौरान 13 पारियों में मात्र 18 से भी कम की औसत से 228 रन ही बनाए थे और पूरी तरह से फ्लॉप रहे। इस दौरान एशेज में खेली गई उनकी 80 रनों की पारी के अलावा एक भी अर्धशतक नहीं था। माइकल क्लार्क भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में मात्र 35 रन ही बना पाए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार 20 के स्कोर को पार किया था जब उन्होंने 80 रनों की एकमात्र अर्धशतकीय पारी खेली थी। 2011 के आखिरी ओवर में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाकर उन्होंने अपने फॉर्म को बैक किया और फिर लगातार अच्छा खेल दिखाया। एबी डिविलियर्स। 360 डिग्री बैट्समैन के नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स को आज कौन नहीं जानता। उनकी बल्लेबाजी के प्रशंसक दुनिया भर में हैं। डिविलियर्स 2006-07 की भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 2 श्रृंखलाओं के दौरान 12 पारियों में लगातार फ्लॉप रहे, जिससे उनका सर्वाधिक स्कोर 47 रन था। इन 12 पारियों में डिविलियर्स ने 13 की औसत से मात्र 150 रन ही बनाए। इन दोनों सीरीज के बाद डिविलियर्स की फॉर्म में सुधार तो आया, मगर उन्हें शतक के लिए अगले साल जनवरी तक का इंतजार करना पड़ा था। वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया गया वो शतक लगभग 3 साल के गैप अंतराल के बाद आया था। विराट कोहली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली कुछ महीने पहले बहुत खराब दौर से गुजर रहे थे। कई लोगों ने यह भी मान लिया था कि शायद अब विराट का करियर खत्म हो चुका है। उन्हें अपना 71वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने के लिए 989 दिन का समय लगा। उन्होंने ब्रेक के बाद एशिया कप में धमाकेदार वापसी की और एक बार फिर वे अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले भी वे खराब दौर से गुजर चुके हैं, जो कि साल 2014 के दौरान देखने को मिला था। उस साल इंग्लैंड दौरे की 5 पारियों में कोहली के बल्ले से महज 134 रन ही निकले और वे कई बार जेम्स एंडरसन का शिकार बने। ऑफ स्टंप की लाइन वाली गेंदों पर उन्हें काफी परेशानी आई थी। हालांकि उस वक्त उन्हें शतक के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। उन्होंने उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट की कप्तानी संभाली और उस सीरीज में 4 शतक लगाकर जबरदस्त वापसी की थी।